खरगोश की चतुराई। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहा करता था। वह रोज शिकार पर निकलता था और एक नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना ज़रूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंच गया। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह पाएगा? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहकर भोजन करें। हर रोज़ स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाएगा। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह पाएंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास तो और कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा सा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान को बचाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करनी चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही लिया। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। एक एक करके सबका काम तमाम नहीं किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन पर झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपया करके मेरी बात सुन लेंगे तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया।
यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर, कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर था। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा से निकला था। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उसे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे ज़रूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वह गुस्से में लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं इनके साथ जैसा चाहूँ वैसा करूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से मार न दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट का सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत हो जाता तो मैं खुद ही उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ कि किधर वो छिपा है। इधर आइए महाराज। इधर खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। ज़रा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है कि आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर के अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूर शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवारें से टकरा गया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौट गया। उसने जंगल के सारे जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी बताई। दुश्मन को मारे जाने की खबर सुनकर जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि बुद्धि और चतुराई शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। संकट के समय धैर्य और सूझबूझ से काम लेकर बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है, भले ही आप कमज़ोर हो। धन्यवाद।